नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। देहरादून में एक हिट एंड रन मामले में न्याय की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सहस्त्रधारा रोड स्थित विश्वनाथ एनक्लेव निवासी ललिता चौधरी अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। ललिता चौधरी ने बताया कि उनके 18 वर्षीय पुत्र क्षितिज चौधरी की 16 फरवरी 2024 को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से अब तक यानी करीब 2 साल बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे संवाददाता बॉबी राणा से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं राजधानी देहरादून में हूं और आप तस्वीरों में महिला मेरे साथ है जिनके बेटे के साथ ये पूरी घटना हुई है और घटना के बाद अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैडम, क्या पूरा मामला है? भैया, मेरा बेटे का एक्सीडेंट प्रेमनगर थाना सुविधा स्टोर नंदा की चौकी के सामने में 2024 को 17 फरवरी को 16 फरवरी को उसका एक्सीडेंट रात को हुआ था 2 बजे के करीब। और कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जैसे कि मैं कहीं बाहर थी गई हुई, मैं वहां से तुरंत निकलती हूँ, रात को पहुंचती हूँ देहरादून हॉस्पिटल। दून हॉस्पिटल ही मैं पहुंची जब तक बेटे का बहुत सारा ब्लड, इतना ब्लड, पूरे कमरे में ब्लड पड़ा हुआ था, उसका पैर से खून बहुत बहा हुआ था। उन्होंने बोला, दीदी बहुत तो मुश्किल ही होगा, आप इसको एम्स में ले जाना, क्योंकि खून बहुत बह चुका है उसका। एम्स में लेके गए, 8 साढ़े 8 बजे तक एम्स में पहुंच गए, 16 तारीख सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद जब लेके 5 बजे मृत्यु घोषित कर दी। पहले तो पैर काटने के लिए बोल रहे हो, ये पैर काटेंगे, फिर उसको मृत घोषित कर दिया उन्होंने 5 बजे। मुझे 5 साढ़े 5 बजे बताया गया कि आपके बेटे की डेथ होगी। फिर मैं 16 तारीख को सही शुरू होगी थी कि आप लोग जो भी जानने वाले परिचित दोस्त या वो भी थे घर के, मैं सबको बोल रही कि आप जाके एफआईआर लिखा दो। अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो प्लीज मेरे बेटे की एफआईआर लिखा दो आप। तो वो थाने में जाते हैं, प्रेमनगर थाने में। प्रेमनगर थाने में उन्हें बोलता है पेरेंट्स आएंगे, तब हम बताया। उन्होंने 108 पे कॉल किया, जो वहां पे थे जिन्होंने मुझे बताया कुछ, और 100 नंबर पे भी कॉल किया। और कुछ लोगों ने बैरिगेटर पे, जो पुलिस खड़ी हुई थी चेकिंग की, उनको भी इन्फॉर्म किया, आने जाने वालों ने, अज्ञात लोगों ने, कि पीछे एक्सीडेंट हो रखा, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। और वो डंपर टक्कर मार के, और 3 घंटे तक आप देखो वो पेट्रोल पंप। आप कल एसएसपी के यहाँ पहुंची थी, आपने एक तहरीर दी, एसएसपी साहब ने आपको क्या कहा? मुझे उन्होंने नम्रता के साथ में अभी आश्वासन दिया है। सर ने बोला है कि हम जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए उनके साथ आपकी मेहनत को हम देखते हुए हम आपकी मदद करेंगे। आश्वासन देते हैं कि आपकी पूरी मदद होगी इसमें। मैं सोमदर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। ये हमारी बेटी ललिता चौधरी, इनकी दुख भरी कहानी सुनी और उसके बाद हमें बिल्कुल झकझोर के रख दिया कि एक महिला जिसका बेटा चला गया और उसे न्याय नहीं मिला। अब आप देखिए, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद इन्होंने पूरी कहानी सबको बताई, उसका मौत हो गई। मैं तो कहूंगा कि ये एक्सीडेंट भी कोई सोची समझी चाल थी और उनको एक्सीडेंट ना कह करके उनकी एक हत्या की गई। क्योंकि एक्सीडेंट भी होते हैं, बाद में पता भी चलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। 2 साल बीत गए, उसमें एफआईआर लगा दी। ऐसा क्या हुआ कि वो डंपर भी रातों रात चला गया, वो लोग भी चले गए, वे सब कैमरे भी बंद हो गए, इन्हें कोई भी न्याय नहीं मिला। जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, हम 4 तारीख में अपने एसएसपी देहरादून से मिले, सभी प्रूफ के साथ। उन्होंने देखा, सुना, उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तुरंत थाना प्रेमनगर को फोन किया और हमें भी उनके पास भेजा कि आप एक बार वहां पहुंचो, मिलो और वो आपकी बात सारी सुनेंगे। उन्होंने भी हमें कहा कि वैसे तो ये मामला कोर्ट तक चला गया है, लेकिन हम इसकी दोबारा जांच करेंगे, दोबारा एफआईआर दर्ज करेंगे
और इसमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इसमें लगे रहेंगे। वहीं एसएसपी देहरादून ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।